Hello everyone, you are welcome to my YouTube channel, and in this session we are going to take up the second division of non-finite, that is gerund. Please do watch the video till the end. gerund जैसे कि हम बात कर रहे हैं उसे हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं और उसका इंग्लिश में फिर दूसरा नाम है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेशन वर्ब से होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इंग लगाने से होता है और इसका यूज जब ये इंग लगाने से जो फॉर्मेशन बनती है उसका यूज हम सेंटेंस में एज नाउन करते हैं, इसीलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं। जैसे गो प्लस इंग इक्वल टू गोइंग, स्विम प्लस इंग स्विमिंग, इस तरह से। और इसका यूज सेंटेंस में नाउन की तरह होता है और इसकी फॉर्मेशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इंग लगाने से होता है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं। अब इसका सेंटेंसेस में किस किस तरह से नाउन की तरह यूज हो सकता है, इसका यूज फर्स्ट एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में ये यूज हो सकता है। सेकेंड, एज एन ऑब्जेक्ट इसको हम यूज कर सकते हैं। थर्ड, वी कैन यूज इट एज कॉम्प्लीमेंट। एंड फोर्थ वन, वी कैन यूज इट एज P4। P4 से आशय फर्स्ट P फॉर possession, second possessive, prepositional, third phrasal, and last fourth one is passive use। First we use this verbal noun gerund, that is gerund, as subject। Swimming, is a good exercise। यहां पर आमतौर पर सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन यह खुद gerund, इन्फिनेटिव इस तरह से होता है। यहां पर नाउन न होकर के gerund है और gerund मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इंग लगाने से बनता है, तो ये क्या हो गया, स्विम प्लस इंग स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। ये जो तैरना यहां पर इसका यूज एज gerund हो रखा है और एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, वाक्य में इसका प्रयोग एक सब्जेक्ट के तौर पर हो रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस, स्मोकिंग is injurious to health। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना भी इसमें आएगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जो स्मोकिंग है, स्मोक प्लस इंग, स्मोक अगर जिस वर्ब की के अंत में ई आ रखा हो
आईएनजी लगाते समय ई हटा देते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, स्मोकिंग। ई हट गया है, इंग लगाने का नियम है वो। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट, एज एन ऑब्जेक्ट इसका यूज, आई लाइक रीडिंग। ही हेट्स लाइंग। मुझे पसंद है पढ़ना। तो ये लाइक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या रखा है, वर्ब प्लस इंग, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, वर्बल नाउन कहेंगे, क्योंकि ये किसकी जगह पे आ रखा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रखा है और नाउन की तरह यूज हो रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हेट्स लाइंग, उसे झूठ बोलने से नफरत है। तो ये हेट्स भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, स्थान पर यहां पर आईएनजी फॉर्म आ रखी है जो जीरंड है। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, यहां पर जीरंड हो जाएगा, जिसका यूज एज ए नाउन और सेंटेंस में किसकी जगह पे आ रखा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। नेक्स्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट, सीइंग इज बिलीविंग। देखना ही विश्वास करना है। ये भी जीरंड है, ये भी जीरंड है। ये एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, दोनों ही नाउन की तरह यूज हो रखे हैं एक सेंटेंस में। जो बिलीविंग है गवर्न है इसके द्वारा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, ये एज ए कॉम्प्लीमेंट, इसका यूज सेंटेंस में हो रखा है और इसका एज ए सब्जेक्ट, और दोनों ही किसका कार्य करते हैं, नाउन का। नेक्स्ट, इसी तरह का डूइंग इज लर्निंग। डूइंग, करना ही सीखना है, करके सीखना। तो ये भी आईएनजी, ये भी जीरंड है, ये भी जीरंड है, और फिर ये सब्जेक्ट की जगह पे, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब आए हम P4 पे। P4 से फर्स्ट, P फर्स्ट का मतलब है पॉजेसिव या पोजेशन करना किसी चीज को। तो फर्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक हिज कमिंग। हियर, मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसका यहां आना पसंद नहीं है, मुझे उसका यहां आना पसंद नहीं है। तो यहां पर हिज है जो पॉजेसिव केस में है प्रोनाउन के, और उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, इंग फॉर्म आती है, और जिसको हम जीरंड कहते हैं या वर्बल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट, इसी पे ले लेते हैं एक सेंटेंस और, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। उसे उसके कर्तव्य निर्वहन करने से रोक दिया गया था। तो ये जो प्रिवेंटेड, अब यहां पे किसका एग्जांपल आ गया, प्रेपोजिशन का, कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, इंग फॉर्म आती। प्रेपोजिशन फॉर, इन, ऑन, इस तरह से इसकी फॉर्म आएंगी।
तो ये तो प्रेपोजिशनल का एग्जाम्पल भी हो गया। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट इसी की, जो मैं बता रहा था, आई नेवर माइंड हिज लीविंग अर्ली। मुझ पर उसके जल्दी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हिज, देयर, माई कमिंग लेट, मतलब यहां पे ही को तो ही नेवर माइंड्स माई कमिंग लेट, माई गोइंग देयर, इस तरह से सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन होते हैं। प्रेपोजिशन के बाद फ्रेजल, इट इज नो यूज of his staying here, उसका यहां ठहरना व्यर्थ है। इस तरह के सेंटेंस नेक्स्ट और देखते हैं इसमें 11 नंबर, आई कैन नॉट help laughing, I cannot, it cannot help के बाद ये जो आईएनजी फॉर्म लगेगा, ये जो फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल, दिस बुक इज वर्थ बाइंग, BUYING। ये भी एक फ्रेजल वर्ड्स है, ये जो यहां पर यूज हुए, वर्थ बाइंग। तो वर्थ के बाद ये आईएनजी फॉर्म आ रखी है, ये इसमें हमेशा इसी तरह का यूज होगा। और ये कौन सा यूज कहेंगे इसको, इन दोनों को फ्रेजल यूज कहेंगे। अब नेक्स्ट आगे हम पैसिव फॉर्म पे, दिस ग्रास wants cutting, your shirt need pressing, next sentence, this scooter requires servicing, your hair needs cutting। ये सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन इस तरह से है,
है तो एक्टिव में, लेकिन पैसिव फॉर्म में अगर इनको समझेंगे, ये पैसिव फॉर्म में फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, दिस ग्रास वांट्स कटिंग, यह घास चाहता है कटना। तो घास खुद नहीं कटेगा, इसको काटने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा इसका एक्चुअल फॉर्म, दिस ग्रास wants to be cut by someone, it is hidden। घास किसी के द्वारा काटी जानी है, तो इसको हम कभी कभी एक्टिव फॉर्म में बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? दिस ग्रास वांट्स कटिंग, इस घास को काटने की जरूरत है। योर शर्ट नीड प्रेसिंग, आपकी शर्ट को प्रेसिंग की जरूरत है। नेक्स्ट, दिस स्कूटर रिक्वायर्ड सर्विसिंग, इस स्कूटर को सर्विस करने की जरूरत है। योर हेयर नीड्स कटिंग, आपके बालों को कटिंग की जरूरत है। इस तरह से इस पे सेंटेंसेस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।